ईस्टमैन कोडैक कंपनी के सीजे बार्टलेसन ने मेमोरी कलर्स ऑफ फैमिलियर ऑब्जेक्ट टाइटल वाले आर्टिकल में कलर के संदर्भ में वीवर की एक्सपेक्टेशन पर एक स्टडी के रिजल्ट पब्लिश किए। उन्होंने 10 ऑब्जेक्ट्स को चुना और ऑब्जर्वर्स करने वालों से पूछा कि प्रत्येक ऑब्जेक्ट के साथ कौन से कलर एसोसिएट होने चाहिए। उनके निष्कर्ष थे कि इन रंगों को कैसे दिखना चाहिए। इस बारे में सभी सब्जेक्ट्स के बीच आमतौर पर कॉमनली एक्सपेक्टेशंस थी। उन्होंने जो 10 फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स चुने वे थे रेड ब्रिक, ग्रीन ग्रास, ड्राई ग्रास, ब्लू स्काई, फ्लैश, टेन फ्लैश, ग्रीन फॉलीज, एवरग्रीन्स, इनलैंड सोयल एंड बीच सैंड। इन मेमोरी कलर्स में से जिन ऑब्जेक्ट्स के लिए वीवर ने सबसे अधिक स्पष्ट प्राथमिकता व्यक्त की वे थे ग्रीन ग्रास, स्किन टोन्स एंड ब्लू स्काई। एलेक्सिस वैन हर्कमैन की कलर करेक्शन हैंडबुक में एक ट्रांसलेशन दिखता है कि वेक्टर स्कोप पर मैप किए जाने पर ये कलर्स कैसे दिखेंगे। बार्टलेसन के निष्कर्षों के अनुसार विजिबिलिटी के लिए सैचुरेशन लेवल को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है, लेकिन इससे हमें यह आइडिया हो सकता है कि प्योरली ह्यू एंड जर्नल सैचुरेशन में इन ऑब्जेक्ट्स को वेक्टर स्कोप पर कहां बैठना चाहिए, जबकि सभी ऑब्जर्वर्स की इन कलर्स के लिए शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस थी। इसका मतलब यह नहीं है कि कलर जरूरी नहीं कि रियल लाइफ में दिखने वाले कलर्स का एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन करते हो। बार्टलेसन ने पाया कि ऑब्जर्वर्स ने स्किन टोन को सबसे अधिक एक्यूरेसी के साथ याद किया, लेकिन शरीर में नेचुरली एग्जिस्ट येलो की तुलना में एडिशनल येलो को प्राथमिकता दी गई। कुछ अदर डिफरेंस यह है कि ऑब्जर्वर्स ने सैंड एंड सोयल को, मोर येलो ग्रास एंड ट्रीज को येलो ग्रीन की तुलना में अधिक ब्लू ग्रीन और ब्लू स्काई को नेचुरल स्काई की तुलना में अधिक सियान में याद किया। कलर प्रेफरेंस सिस्टम टाइटल एक लेख में जेपी गिलफोर्ड और पेट्रिसिया सी सिम्थ ने यह निर्धारित करने का प्रयास किया कि मैन एंड वुमेन दोनों को कौन से कलर पसंद हैं। सामान्य तौर पर उन्होंने पाया कि मैन एंड वुमेन ग्रीन, ब्लू, सियान रंग पसंद करते हैं, जबकि उन्हें ग्रीनिश येलोस एंड मजेंटा पर्पल्स पसंद नहीं है। इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट कि डिटरमाइनिंग प्रेफरेंस करने में ह्यू एंड लाइटनेस भी इम्पोर्टेंट था। ऑलराइट, तो अब मैं आपको एक ब्रेकडाउन देना चाहता हूँ। रेड्स एंड वायलेट ब्लूज या तो हाई सैचुरेशन एंड मीडियम लाइटनेस या मीडियम सैचुरेशन एंड हाई लाइटनेस के साथ सबसे अधिक पसंद किए गए, लेकिन दोनों नहीं। येलोज, जिसमें येलो रेड एंड येलो ग्रीन शामिल हैं, हाई सैचुरेशन एंड हाई लाइटनेस दोनों के साथ सबसे अधिक पसंद किए गए। ग्रीन्स एंड ब्लूज मीडियम टू हाई लाइटनेस के साथ सबसे अधिक पसंद किए गए, बट मीडियम सैचुरेशन पर। और पर्पल्स मीडियम सैचुरेशन एंड मीडियम लाइटनेस की रिस्ट्रिक्टेड रेंज में सबसे अधिक पसंद किए गए। इतना सब कहने के बाद याद रखने वाली इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये स्टडीज केवल आइडियल लेआउट है। एज ए कलरिस्ट आप यह सुनिश्चित करने तक सीमित नहीं है कि प्रोजेक्ट में आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी कलर इन आइडियल्स के अंतर्गत आते हैं, बट यह जानना भी अच्छा है कि ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन क्या है, ताकि आप उन आइडियल्स को इस तरह से बढ़ा सके या उनमें हेरफेर कर सकें जिससे आपके दर्शकों में इमोशनल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो। फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक हॉक डाउन और सा सीरीज की फिल्मों में वे दोनों ही स्ट्रॉन्ग येलो रंग का उपयोग करते हैं। ग्रीन कास्ट वही सेम कलर है जिसे गिलफोर्ड और स्मिथ ने यूनिवर्सली डिसलाइक पाया। वीवर को अनकंफर्टेबल महसूस कराने के लिए ग्रैंड बुडापेस्ट होटल में फिल्म का इंटायर कलर पैलेट मजेंटा पर्पल्स के अराउंड बेस्ड है। बट जर्नल प्रेफरेंस के अलावा डिफरेंट कलर्स का वास्तव में क्या मतलब है? क्या वे स्पेसिफिक मीनिंग देते हैं या यह सिर्फ सब्जेक्टिव है जो दर्शकों पर निर्भर करता है? इन द बुक अगर यह पर्पल है तो कोई मर जाएगा। कलर एंड विजुअल स्टोरी टेलिंग प्रोफेसर पेटी बेलेंटोनी न केवल यह पता लगाती है कि लोग कौन से कलर पसंद करते हैं, बल्कि लोगों पर कलर का क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट कि यह केवल ह्यू में डिफरेंस नहीं है जो कुछ प्रभाव डालता है, बल्कि डिफरेंट लाइटनेस और सैचुरेशन है। एक ह्यू के भीतर की वैल्यू ऑडियंस के परसेप्शन को बदल सकती है। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। हम सबसे पहले रेड से शुरू करेंगे। रेड कई तरह की मजबूत प्रतिक्रियाएं पैदा कर सकता है, अग्रेशन टू एंजाइटी टू सेक्सुअलिटी टू एनर्जी। यह अन्य सभी रंगों से अलग दिखता है, इसलिए हम इसे पहले देखते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि यह हमारी ओर बढ़ रहा है। इस वजह से रेड बैकग्राउंड्स शॉट या सीन में स्पेस की सेंस को कंप्रेस कर देगी। ब्राइटर रेड का इस्तेमाल अक्सर फिल्मों में पावर के इंडिकेटर के रूप में किया जाता है, हीरोज और विलन्स दोनों में। यह अपनी विजुअल एग्रेसिवनेस के कारण एंगर को भड़का सकता है। इसके अलावा डीपर रेड लस्ट एंड रोमांस, वासना और रोमांस से जुड़े होते हैं, जबकि डार्क रेड सोफिस्टिकेशन एंड मैच्योरिटी का प्रतीक है।
येलो इज अनदर विजुअली एग्रेसिव कलर जो आपकी ओर आता हुआ प्रतीत होता है और हाईली सैचुरेटेड मामलों में यह लोगों में रेड के इफेक्ट के सिमिलर एंजाइटी पैदा कर सकता है, जबकि यह अक्सर एनर्जी से जुड़ा होता है क्योंकि यह सूर्य के समान कलर शेयर करता है। ब्राइट येलो को अक्सर डिसलाइक किया जाता है बिकॉज यह आंखों के लिए कितना कठोर होता है। जब येलो को ब्लैक के साथ जोड़ा जाता है तो यह पॉइजन और डेंजर का संकेत दे सकता है। यह जुड़ाव संभवतः नेचर से आता है। यदि आप येलो जैकेट, वेस्प, जहरीले सांप या मेंढक के बारे में सोचते हैं। इसके अलावा बढ़ी हुई लाइटनेस और कम सैचुरेशन के साथ पेल और पेस्टल येलोज इनोसेंस एंड और हैप्पीनेस का संकेत दे सकता है। शेड के आधार पर ब्लू की कई अलग अलग व्याख्याएं हैं। हल्के ब्लूज अक्सर आत्मनिरीक्षण की भावना पैदा करते हैं लेकिन पावरलेसनेस और पासिविटी का संकेत भी दे सकते हैं, जबकि ब्लू ग्रीन हैप्पीनेस का आह्वान कर सकता है। कूलर ब्लूज शांति और स्थिरता की भावना को बढ़ावा देते हैं, जबकि डार्क ब्लू रंग अक्सर बुद्धि से जुड़ा होता है। ऑरेंज एक पोलराइजिंग रंग है क्योंकि यह वार्मथ और रोमांस का संकेत दे सकता है, लेकिन यह भी संकेत दे सकता है कि कुछ टॉक्सिक है। कुछ मामलों में यह एग्जोटिक आइटम्स एंड लोकेशन से भी जुड़ा हुआ है। साथ ही ऑरेंज का सबसे अधिक इम्पैक्ट तब होता है जब यह स्पेक्ट्रम के साथ रेड साइड की ओर झुकता है। ऑरेंज एंड येलो की तरह ग्रीन अक्सर पॉइजन के रूप में डेंजर का संकेत दे सकता है, लेकिन दूसरी ओर यह ग्रीन ग्रास, ग्रीन ट्रीज या फ्रेश वेजिटेबल के रूप में जीवन का भी संकेत दे सकता है, जो इसे बहुत ही पोलराइजिंग कलर बनाता है। एंड फाइनली मेलानटोनिस की किताब के अनुसार अगर यह पर्पल है तो कोई मर जाएगा। हालांकि यह हमेशा सच नहीं होता है। पर्पल अक्सर मृत्यु, रहस्यवाद या परिवर्तन से जुड़ा होता है। इसमें एक इथीरियल होता है और यह अशुभ या पूर्वाभास हो सकता है। आई होप कि इस वीडियो ने आपको अपने ऑडियंस के एक्सपेक्टेशन को बेहतर ढंग से समझने में मदद की है। एज ए कलरिस्ट आप इन एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सकते हैं या आप अपने व्यूअर्स से एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स प्राप्त करने के लिए उनका खंडन कर सकते हैं। बस यह ध्यान रखें कि स्ट्रॉन्ग आर्ट डायरेक्शन वाले प्रोजेक्ट में इन चीजों को पहले से ही ध्यान में रखा गया हो। इसलिए एक कलरिस्ट के रूप में आपका काम आमतौर पर आर्ट डायरेक्शन को बढ़ाना है, इसके अगेंस्ट पूरी तरह से नहीं जाना है। अगर आपको मेरा यह ट्यूटोरियल पसंद आया तो जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस वीडियो को देखना न भूलें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी प्रीमियर प्रो। बाय फ्रेंड्स।